हरि ओम बेटे। शारदा आनंद। हरि ओम प्यारे, हरि ओम। कहा है गुरु माँ जी, मेरा सवाल है। हाँ बेटा, आपका सवाल है, धन्यवाद आपका। हाँ, हरि ओम हरि ओम। एक दिन हम श्राद्ध करके उनको खिलाते हैं, यानी क्या है, मेरा सवाल है कि पितरों को हम एक दिन हम श्राद्ध करके उनको खिलाते हैं, पर कहते हैं 365 दिन उनको कौन खिलाता है? उनको कौन खिलाता है? जब आत्मा गुरु जी के पास, भगवान जी के पास पहुंच जाती है तो हमें उनको, उनके आत्मा के लिए शांति प्रार्थना करनी चाहिए और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। श्री शारदा जी की वाणी कहते हैं, इसलिए खोलिए गुरु माँ की श्राद्ध पर और थोड़ा खोल दीजिए। ये बात बेटा तुम्हारी बहुत अच्छी है। अगर मान लो हम साल भर में अगर उनको 6 महीने में एक बार खिला देते हैं तो ये विचार करना चाहिए कि 365 दिन जो है उनको कौन खिलाता है। बड़ी हमारे लोगों के मन में संशय बहुत ज़्यादा भर जाती है ना। क्या आता है कि भाई नहीं खिलाएंगे तो मेरे जो है पूर्वज जो है कोपित हो जाएंगे। जब 365 दिन उनको नहीं मिलता है तब नहीं कोपित होते हैं, तभी तो हमारे पर उनका दायित्व होना चाहिए। खाली यही श्राद्ध भर में ऐसा होता है? ये जैसे बेटा ग्रंथों में ये पंडित लोग बना दीन है, ये परंपरा है, ये परंपरा होती है। तो वही तभी तो बार बार गुरु यही समझाते हैं। लेकिन कोई आनंद जी बेटा, ये कोई जो है ये कोई बात ही नहीं बताता है। जब गुरु ने कही दिया है कि श्राद्ध करके जो हम उनको खिलाते हैं, अरे भाई तुम दावत में जाते हो, मान लो किसी घर में शादी हुई कुछ या कोई प्रोग्राम हुआ तो उसने हमको इनवाइट किया, और इनवाइट किया तो हम एक दिन खा लेते हैं, बाकी दिन हमको कौन खिलाता है? जो हमको 3 से 65 दिन खिलाता है वही जो है हमको जो है उस दिन भी उसी का दिया हो, उस दिन भी होता है, उसी का विधान होता है, उसी का दिया हुआ हमको जो है उस दिन भी उसी का दिया हुआ होता। अच्छा, आप श्राद्ध करने जाओ और हम श्राद्ध कर रहे हैं, और जो है जहाँ बहिया आ गई है, भूकंप आ जाए तो, अगर भूकंप आ गया तो कोई दे पाएगा? श्राद्ध कर पाएगा? हैं? कोई कर पाएगा? इतनी तेज बही आए हुए कि घर का अन्न दाना सब बह गया हो तो हम अपने ही पेट को नहीं खा पाएंगे तो उसको क्या, पितर को क्या दे जाएंगे? उसको क्या हम दे पाएंगे? वही पानी पानी दे सकते हैं, अन्न तो नहीं दे सकते ना, पिंड तो नहीं प्राप्त सकते उसका पिंड। बस इतनी भूल मिटाने की और कुछ नहीं करने का है। इतनी भूल इंसान को समझाया जाता है, लेकिन 6 महीने के बाद फिर वही पागलपन के दौड़े पड़ने लगते हैं। यही विचार कहा जाता है कि हम सत्य को जान नहीं पाते हैं। अगर हम गुरु की शरण में खुद जाएं और खुद अपने पुरखों को भी गुरु के लिए, उनको भी गुरु से जो है कुछ करवाएं, गुरु को से दिलाएं, तो शायद उनका कल्याण भी हो जाए और या गुरु की बात माने। जैसे एक मनमानी त्यागी था, छोटा सा उदाहरण बता रहे हैं। एक मनमानी त्यागी था, तो उसने मनमानी करके कहा कि हम जो है अब मांस मछली का भक्षण नहीं करेंगे। मांस मछली का भक्षण नहीं करेंगे। मैं बहुत राम का भक्त हो गया हूँ। मैंने कोई गुरु से तो मंत्र लिया नहीं, लेकिन वो कैसा मंत्र, वो जो है कैसा उसने ठान लिया कि अब मैं भक्त हो गया हूँ, बहुत बड़ा त्यागी हो गया हूँ। लेकिन एक गुरु
गुरु से जो है सतगुरु का वचन होता, गुरु कोई चीज मिटाता है तो अलग की बात होती है। और हम मन करके आज हम किसी चीज को त्याग दिया तो उसका हमारा ये ऊपर से तो त्याग दिया, लेकिन भीतर मेरा मन जा सकता है उसी में कभी भी, तो वो जिंदगी भर तो त्यागी बना रहा। लेकिन आखिरी समय में कहीं पड़ोस में मांस बन रहा था तो उसका मन मांस में चला गया, मांस में मन चला गया, उसको महक आई तो उसका मन ये आया कि हमको मिल जाता तो हम खा लेते। तो अब बताओ, तन का त्याग किया तुमने, लेकिन जो है इससे अच्छा तो तुम वो जो है मुंह से त्याग किया, मन से खा रहे हो। इससे अच्छा तो तुम खा लेते तो ज़्यादा बेटर था ना, मीट बना के खा लेते ज़्यादा बेटर था, उसमें मन तो ना रहता। तो जो है अब वो जो है उसको शरीर कैसा मिला, न आधा नर का आधा सिंह का, मन तो मांस में गया तो मुंह से खाना चाहता था और खाया नहीं तो उसका मुंह शेर का बन गया। और जो है तन तो नर का आदमी का बना पड़ा रहा। तो जो है वो पड़ा है एक पहाड़ के खोए में पड़ा है, वो शिकार खेलने जाए तो मुंह तो उसका शेर का है, लेकिन जो है शरीर तो आदमी का है। अगर वो शिकार के लिए जाता तो उसी को मार डालेगा शेर बाघ, भाई उसका मानुष का शरीर है तो छोड़ेंगे, खा जाएंगे। उसी डर की वजह से वो पहाड़ में पड़ा था। लेकिन लड़का बहुत ज्ञानी था, उसने उसको साध संगत, गुरु की संगत, संत पुरुषों की संगत मिल गई और उस संगत में हो गया। तो जा करके गुरु का वचन सुनता, उसको विचार, देखो एक जो है इंसान के अंदर विचार होता है, विचार संतों के पास में क्या होता है, विचार ही तो होता है। जो विचार होता है तो उससे विवेक बढ़ता है, ज्ञान बढ़ता है विचार से। और जो है एक जो है चिंता करता रहता है, जिंदगी भर सोचता रहता है। अरे सोचने वाले ने सोच लिया और लिखने वाले ने लिख दिया, तू क्या सोचे रे बंदे। तो जो है वो इंसान जो होता है वो एक सोच में पड़ा रहता है। सोच वाला जो, इसके ना विचार होता है, ना विचार शक्ति कर पाता है कि एक चिंता होती है और एक विचार होता है। और चिंता अज्ञान मूढ़ता से पैदा होती है। उससे अंतःकरण मैला और ज्यादा हो जाता है। चिंता करने का कोई चिंता करते ऐसा करे कि ना करें, करे कि ना करें। तो यही कहते हैं, तो वो चिंता से मन मैला हो जाता और नया विकास भी नहीं हो पाता है। परंतु विचार बुद्धि से विकास होता है बहुत अच्छा। हर एक काम करने में उसका जो है कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं, किस रीति से करना चाहिए, किस रीति से नहीं करना चाहिए, ये संत के पास में जाने से ये गुण आता है। नहीं सारी जिंदगी इंसान चिता में जली करता, चिंता चिंता, सोचता सोचता। गुरु कहते शौचालय में कब तक बैठे रहोगे, उसी में इंसान बैठा रहता है। ये बात होती है और कोई बात थोड़ी होती है। तो जो है अब वो उसी में पड़ा, उसी पहाड़ के खो में, एक पहाड़ी के खो में पड़ा वो। अब उस पहाड़ी के खो में पड़ा और ना तो कहीं शिकार के पास मारने जा सके, मारने जाए शिकार तो उसी को मार डाला जाए। तो वो लड़का जो संत पुरुष की शरण में जाता था, वो लड़के ने जो है भाई उन्हें सोचा कि हम अगर जो हम साध संगत को भोजन करा दें, हम श्राद्ध ऐसे करते थे, लेकिन मेरे पिता तो रहे नहीं। गुरु से पूछा, कहा गुरु जी आज मेरे घर आप आना। गुरु तो अंतर के जानेंगे, सदगुरु को सब पता होता। तो कहा ठीक है बेटा, किस लिए। और गुरु तो जानते थे, गुरु पता नहीं किसका उद्धार करना चाहते हैं। तो गुरु जब उसके घर गए तो उसने श्राद्ध का सामान सब बनाया, खीर बनाया, पूड़ी बनाया, और जो सामग्री बनाई जाती पितरों को देने की वही सामग्री बनाई थी। तो कहा बेटा ये क्या बनवाया है तूने। कहा पिताजी, गुरुजी हमने जो है आपसे बताया नहीं है, मेरे पिता का शरीर शांत हो गया है, इसलिए मैंने जो है श्राद्ध करवाई है। आज श्राद्ध
हमने ब्राह्मणों को बुलाया है, गुरु आप भी भोग लगा लीजिए इसमें। तो गुरु ने कहा, अरे बच्चा, बेटे तूने जो है अपनी बाप की श्राद्ध करके ब्राह्मणों से खिला रहा है ये। अरे पगले देख, तेरा पिता तो भूखे मर रहा है, तेरा पिता तो भूखे मर रहा, पहाड़ के खोए में बैठा हुआ, उसको तो खिला तू, इनके खाने से उसका पेट थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन इंसान कहता है इनको खिलाएंगे तो मेरे पुरखों को तृप्ति हो जाती। अरे भैया, कोई जो है ये बताओ, पुलिस किसी को पकड़ के ले जाए और ले जाके डंडा से मार मार के पीट गुना करे, और डंडा से मार मार के पीटा जा रहा हो हैं, और इसके परिवार वाले कहाँ, चलो भैया दंड पंडित को बुलाओ, डंडा दान कर दें जिससे मेरे परिवार वालों को डंडा ना पड़े। कैसा हो पाएगा बताओ? होता हो तो सब लोग डंडा दान कर देते, पुलिस के डंडे कोई ना खाता है। मुकदर दान कर देते और यम के मुकदर कोई ना खाता, यम की मार कोई ना खाता, सबको यम की मार ना पड़ती ना। तो वो जो है लड़का ज्ञानी था, उसने कहा, गुरुजी मेरे खिलाने से क्या होगा, हम उसको खीर खिलाए आएंगे, फिर उसी योनि में पड़ा रहेगा, भूखा प्यासा कितने दिन से पड़ा हुआ है। गुरु आप चलो तो शायद उसका उद्धार हो। जब लड़का गुरु तो सबका उद्धार कर, धरा पर आते हैं उद्धार के लिए। तो जब गुरु जो है गए वहां पर, तो गुरु ने अपने कमंडल से और जो है पानी मंत्रित करके उसके ऊपर छिड़का, तो वो दिव्य योनि में खड़ा हो गया, हाथ जोड़ करके कहा, हे पुत्र, तूने बहुत अच्छा किया पुत्र, तूने जो गुरु किया, मैंने तो मनमुखी हो करके सबको जो है यही किया, मनमुखी होके बर्तन जो है भक्ति की, हमने संत पुरुषों की शरण गए नहीं, और जो है तो हमारे ना पूर्वज ना मैं खुद तर पाया, ना अपने पूर्वजों को तार पाया। हे पुत्र, तूने गुरु करके और मेरा भी उद्धार कर दिया, और जो हमारे जो पूर्वज थे तेरे पुण्य से वो भी, उनका भी उद्धार हो रहा है। धन्य है गुरु के जो है वो जो है दिव्य योनि कहा, है नाथ, हमारे पुत्र को आपने ये ब्रह्म ज्ञान दे करके मेरा उद्धार कर दिया, नहीं तो मैं नर सिंह बना पड़ा हुआ था। शरीर तो मेरा नर का था और मुंह मेरा सिंह का था। तो ऐसे जो आप बेटा कहते हो सही बात है, उनको जो हम जो है मान लो एक दिन खिलाते हैं, तो मेरे खिलाने से क्या होता है? हम अगर करना ही चाहें तो उनका उद्धार करें, वो पता नहीं किस योनि में। हम कहेंगे अपने पितरों के दे आओ, कौवा बनाते, कौवा बन के आए वो। अरे जो जिस योनि में चला गया वो कौवा बन के आ पाएगा? अगर तुम्हारे पहले जन्म में बच्चे हैं, आज तुम कौवा बन के दिखाओ, नहीं दिखा सकते हो। तुम जो है, तुमको कोई कहे कि जाओ गाय के भूसा के रूप में मिलेगा, तो तुम जाओ भूसा खाओ, जा करके खाओगे? अरे नहीं, ये सब भरम हटा दो, जो जिस योनि में होता है। अरे योनि का नहीं होता है, सब अपने अपने कर्म के अनुसार सबको योनि मिलती है, सोच लो। ये हम विचार लेते हैं जहाँ देंगे। अरे अगर तुम, यही बार बार आपको बताते हैं, अगर खाना उनके पास में तुम्हारे संकल्प से पहुंच सकता है, तो क्या तुम्हारा जो है ये जो संकल्प अच्छा, जो भगवत भाव भेजोगे वो नहीं मिलेगा उनको, वो भी मिलेगा। तो वही कहते हैं। और आपने जो लिखा है कि जब आत्मा गुरु जी के पास, भगवान जी के पास पहुंच गई जाती है, तो हम उनको, उनके आत्मा के लिए शांति प्रार्थना करनी चाहिए, और खुद नहीं, खुद भी जो कहते हैं ये श्राद्ध करने के लिए उनको कैसे दें,
उनको क्या करें, उनकी प्रार्थना कैसे करें? हाँ, प्रार्थना करो बेटा, ये अच्छा है ना। उनके लिए प्रार्थना जो उन्होंने नहीं किया वो तुम कर सकते हो कि भगवान इनसे हम जुड़े हुए हैं और भगवान यही गीता पढ़ो। हमको तो गुरु ने यही बताया कि गीता पढ़ो और गीता पढ़ के उनके लिए, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे नाथ, ये संसार में जो भी आया है आपसे मिलने के लिए और उन्होंने अपना जो है ये काम ना कर पाया, तो हे नाथ ये मेरा संकल्प है कि उनका कल्याण हो। ऐसे प्रार्थना तुम कर सकते हो। बहुत प्रार्थना तुमने जो करने का सोचा है, ये विचार बहुत अच्छा है बेटा। तो ये जो है, ये जो श्रद्धा होती है और कुछ प्रार्थना करने के, तो बार बार हम तुमको रोज बताते हैं सब प्यारों को कि जो है खाने पीने तक का मत रखो, संकल्प का भोजन पाते हैं वो। तो ऐसे संकल्प का जो है पुण्य करो, संकल्प जो है उनको भेजो। अगर कुछ नहीं करते हो, जैसे प्यारे ने कहा है कि बताओ हम जो है हमारे मान लो संतान नहीं है, हम संतान नहीं है, हमारा उद्धार कैसे होगा, हमारा कल्याण? तो यही कहा कि देखो हम ऋण से कैसे उतरेंगे। तो गुरु ने उनको यही बताया कि जो है तुम सर्वथा भगवान के शरण हो जाओ, अपने पितरों को भी भगवान के अर्पण कर दो, तो तुम्हारा ऋण भी सब माफ हो जाएगा और उनका उद्धार हो जाए। तो उनके लिए प्रार्थना, यही प्रार्थना है कि उनको गीता का पुण्य भेजो। हैं? हाँ बेटा आनंद जी, बहुत सुंदर है, तुम सुनते हो, बहुत अच्छा लगता मेरे प्रभु का वचन है। हरि ओम बेटा, हरि ओम।